नमस्कार प्यारे साथियों। मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मधुसूदन क्लासेस पर। सिलेक्शन सीरीज की क्लास नंबर 4 में आपका आज फिर से स्वागत है। रीजनिंग की क्लास 4th होने वाली है आज। इसमें हम एसएससी के विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों को देखेंगे सेट नंबर 4 में। तो बिना देरी करते हुए हम क्वेश्चन की अपनी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? कितने कांच, फोन और कलम दोनों हैं, ये बताना हमें। कितने कांच, फोन और कलम दोनों हैं। यदि आप इस त्रिभुज को देख पा रहे हैं तो ये कांच को शो कर रहा है यहाँ से, और फोन जो है ये इस आयत को शो कर रहा है, और कलम जो है ये इस वर्ग, ये वृत्त को शो कर रहा है यहाँ से। तो हमसे पूछा है कितने कांच, फोन और कलम दोनों हैं, यानी ऐसे डिजिट देखने हैं हमें जो कांच में तो हो ही हो, साथ ही साथ फोन में और कलम में दोनों में हो। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से कांच वाला ये है हमारे त्रिभुज की जो आकृति है एक, और इसमें देखेंगे अब जो फोन में भी हो और किस में हो, कलम में भी हो। तो यदि आप देख पा रहे हैं यहाँ से, तो ये 11 जो डिजिट आपको देखने के लिए मिल रही है, ये 11 कलम में भी है और फोन में भी है, और साथ के साथ किस में है, कांच में भी है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये जो पूछा है हमसे कितने कांच, फोन और कलम दोनों हैं, तो हम कहेंगे कि 11 कांच ऐसे हैं जो फोन और कलम यहाँ से दोनों हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा करेक्ट होगा वो सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दी गई संख्याओं अंकों को नहीं आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। दो समीकरण हमारे पास हैं और हमसे कहा है 3 और 8 को चेंज करना। किसे चेंज करना है? 3 और 8 को। आइए चेंज करते हैं इसे और फिर देखेंगे कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, वो बताना हमें। तो पहली समीकरण है 6/2 गुणा 8। 8 और 3 को चेंज करना, साथ ही साथ हम चेंज करते चल रहे हैं अभी। 3 को 8 से चेंज कर देंगे, -1 बराबर 17। तो इसे देखेंगे ये सही है या नहीं है। आइए चेक करते हैं इसे। 2 से काटेंगे 6 को 3 बार, फिर 3 की गुणा हम 3 में जैसे लगाएंगे 9, तो 9 और 8 17, 17 में से 1 गया, 16 आने वाला है, लेकिन बराबर में क्या है 17। तो ये वाली तो हो जाएगी गलत, पहली वाली इक्वेशन। अब दूसरी को और चेक करेंगे हम यहाँ से। क्या है दूसरी? 9 + 3, 3 को साथ ही साथ चेंज कर देंगे 8 से, -6/2 गुणा 8 है, और 8 को चेंज करना किससे? 3 से, बराबर में 6 आना चाहिए। अब इसे सोल्व करके देखेंगे क्या 6 मिलेगा। यदि मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो गलत है। तो सबसे पहले भाग करेंगे बोर्ड मास के नियम को ध्यान में रखते हुए। तो 2 से भाग करेंगे 6 में 3 बार, और 3 × 9, तो यहाँ से मिला हमें 9। तो 9 + 8 -9, यानी 9 से 9 खत्म हो जाएगा, तो हमें 8 मिलने वाला है, लेकिन था क्या 6। तो यहाँ से हमारा ये भी गलत होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो समीकरण है दोनों ही हमारी कोई सी भी सही नहीं है, इसलिए दोनों ही समीकरण हमारे कैसे हैं? गलत हैं। तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे हम? न तो एक और न ही सेकंड, कोई सी भी सही नहीं है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या है? देखो इस तरह के क्वेश्चन एसएससी के प्रत्येक सेट में 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। 2 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, एक तो है ही कंपलसरी, आपका 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं एग्जाम में। तो क्या है? 136, 48 और 140, 84। अब क्या है? 189 और 37 और 226। इनमें देखेंगे क्या समानता है। जो इन दोनों में समानता होगी वो ही किसी एक ऑप्शन में हमारे यहाँ देखने के लिए मिलेगी। तो आइए चेक करते हैं इन दोनों में क्या समानता है। सबसे पहले हम योग करके देखेंगे, फिर अंतर करके देखेंगे, उसी के आधार पर हम इन्हें चेक करेंगे। यदि आप देख पा रहे हैं यहाँ से 136 और 48, यदि मैं इनका योग करूं तो 8 और 6 14 को 4 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, और यहाँ से मिलने वाला 1, यानी जो योग करने पे आया वो जो तीसरे नंबर पे लिखा है वो ही आई है। अब हम इसे और चेक करेंगे इसी प्रकार। क्या ये भी इसी प्रकार है? चेक करते हैं। 9 7 16 को 6 हासिल 1, 8 3 11 और 1 12 को 2 हासिल 1, 1 और 1 2, यानी 226 ही मिला। उसका मतलब शुरू की 2 संख्या जो है यदि हम उन्हें ऐड कर देंगे तो हमें तीसरी ही संख्या एक प्राप्त हो रही है यहाँ से। ठीक, अब उसी प्रकार एक ऑप्शन हम देखेंगे क्या है। देखो यदि मैं इसे ऐड करता हूँ 7 और 1 8, 1 और 1 2, यहाँ 2 आना चाहिए, 3 है, इसे हम गलत कह देंगे। 6 3 9, यहाँ 9 आना चाहिए, 9 3 12 हासिल 1, 6 और 1 7, यहाँ 6 है, 7 आना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। इसी प्रकार 8 4 12 को 2 हासिल 1, 8 4 12 को 13 को 3 आना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। 6 2 8, 6 और 1 7 1, तो हम कहेंगे यहाँ से कि 116 में हम जैसे ही 62 ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? 62, तो कितना मिलने वाला है? 6 2 8, 6 और 1 7, 178।
जो कि डी ऑप्शन में है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों प्रत्येक सेट में आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो बड़े सावधानी से इस तरह के क्वेश्चनों को आपको एग्जाम में करना है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है ये लिखा हुआ है एन के जे जे और उसके बाद लिखा हुआ है एस एफ, और ये बताना क्या होगा। ये क्या होगा दोस्तों ये बताना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। एन कितने पर आता है 14 पर, के कितने पर आता है 11 पर, ये जे कितने पर आता है 10 पर, ये जे आएगा 7 पर, एस आएगा किस पर 19 पर, एफ आएगा हमारा यहाँ से 6 पर। अब हम इनमें संबंध देखेंगे, कुछ क्या नजर आ रहा है उसी के आधार पर हम यहाँ लिखेंगे। ठीक, यदि आप देख पा रहे हैं यहाँ से 14 में से मैं 10 माइनस करूंगा तो 4 मिलने वाला है, यानी 14 में से 4 माइनस करेंगे 10 आएगा, और 11 में से 4 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। उसी प्रकार हम 4 4 यहाँ भी माइनस करेंगे दोस्तों। कैसे, 19 में से 4 कम करेंगे तो 15 आएगा, और 6 में से 4 कम करेंगे तो 2 आएगा। तो 15 पे हमें पता है ओ आता है, और 2 पे पता है हमें क्या आता है बी। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा ओ बी आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन आप जब भी एग्जाम में देखो तो आसानी से आप नंबरिंग करो, और नंबरिंग करते ही आपको तुरंत दिख जाएगा यहाँ से कि कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करनी चाहिए दोस्तों, नंबरिंग करनी चाहिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी कोडिंग डिकोडिंग से ही क्वेश्चन है। क्या है लिखा हुआ है 34 से 59 डे 16 बराबर माइनस का 9। अब हम इसे चेक करेंगे ये है क्या। देखो ये माइनस का 9 कैसे आएगा, अब आप देख सकते हैं यहाँ से, यानी अगर मैं 59 को घटाऊं तो एक मुझे छोटी संख्या चाहिए 59 से, जब भी माइनस का आएगा। या मैं इन दोनों को जोड़ूंगा इसे घटाऊंगा तो प्लस का संख्या आएगी, या इन दोनों को जोड़ दूं इसमें से घटाऊंगा जब भी माइनस का आ जाएगा। लेकिन 59 में जैसे ही मैं 16 ऐड करूंगा तो 50 60 70 75 आएगा, और 34 में से जब मैं 75 माइनस करूंगा तो 9 नहीं मिलने वाला। तो हम क्या देखेंगे, यदि मैं इन दोनों को ऐड करूं 6 4 10 के 0 हासिल 1 3 और 1 4 और 1 5, यानी 50 में से जैसे मैं बीच वाली संख्या माइनस कर दूं ये वाली 59, तो मुझे माइनस का 9 ही मिलने वाला है। इसी तरीके से इसे और चेक करेंगे हम। क्या है 61 से 32 डे 14 बराबर 43, इसे और चेक करेंगे दोस्तों। क्या इसमें भी इसी तरीके से हो रहा है। कैसे करा था हमने, बाद की 2 ऐड करी थी 4 और 1 5, 6 और 1 7, और फिर इसे माइनस करते थे बीच वाले को, तो 5 में से 2 गए 3 और 7 में से 3 गए 4, हाँ 43 ही है। तो सिंपल है, अब हमें पता चल गया पैटर्न इसमें क्या चल रहा है। बाद के 2 ऐड करेंगे और बीच वाला माइनस करेंगे। तो इसी तरीके से हम इसे करेंगे। क्या है ये है 58 से 7 डे 11, तो हम बाद वाले 2 ऐड करेंगे दोस्तों। करें 58 और 11, 8 और 1 9, 5 और 1 6, और 7 माइनस करेंगे तो 9 में 7 गई 2 और यहाँ से मिला 6, तो 62 इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एसएससी के प्रत्येक सेट में देखने के लिए मिलेंगे। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आइए कैसे लगाते हैं पेपर में टिक, आइए वो देखते हैं हम। देखो सबसे पहले ऑप्शन पर नजर मारो आप। सबसे पहले आप ऑप्शन देखेंगे यहाँ 32 32 32 32 हर ऑप्शन में है। किस में है, चारों ऑप्शन में है। तो मैं पहले 3 और 2 को चेक नहीं करूंगा, क्योंकि ये इसका क्रम मुझे लगा हुआ पहले ही ऑलरेडी मिला हुआ है। अब मैं क्या चेक करूंगा, जो ये 3 बचे हुए हैं इन्हें चेक करूंगा केवल। ठीक है, पेपर में ऐसे करना दोस्तों आपको। देखो MAY तीनों में कॉमन है। अब इसके बाद देखेंगे क्या है, यहाँ क्या है, पहले में O, चौथे में क्या है S, पांचवे में क्या है F। तो आप बताओ अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आप मुझे बताएंगे कि OSF में सबसे पहले क्या आता है। तो आप कहेंगे कि F आता है। आप कहेंगे क्या कि F आता है, और F कौन से में था, पांचवे में। तो 32 के बाद 5 तो आना ही आना, यानी 32 के बाद यहाँ 5 नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो मैं कहूँगा एक ही ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा, ये सी ऑप्शन। उसके बाद क्या आएगा, हमें पता है ओ आएगा। ओ कौन से में था, पहले में। और फिर एस आएगा। एस कौन से में था, चौथे में। तो हम कहेंगे 32,514 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो एग्जाम में यदि आप बैठे हैं इस तरीके से काट के आप देख सकते हैं कि कौन से क्रम पर आएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है, क्रोकरी, कप, कृंतक, छिपकली, कीट, तितली, उभयचर, मेंढक। ये क्या है सब,
आप यदि यहाँ से देख पा रहे हैं, ये जो है क्रोकरी, क्रोकरी के अंदर ही तो कप आते हैं, और इसी प्रकार कीट के अंदर तितली ये आते हैं, और उभयचर मेंढक जो है उभयचर ही है। और यदि आप देख पा रहे हैं यहाँ से किरंतक छिपकली, तो आपको पता है ये छिपकली जो है, ये छिपकली जो है ये एक हमारा सरीसृप होता है। कैसा होता है दोस्तों? सरीसृप। ये कृंतक नहीं होता। तो यही इसमें भिन्न है, यही हमसे बुझा अलग युग्म। तो हम कहेंगे क्या, ये कृंतक छिपकली जो लिखा हुआ है ये ही हमारा भिन्न होगा, यानी छिपकली जो है वो सरीसृप के अंदर आता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है दोस्तों। आप इसे बनाएंगे, डब्लू एक्स का भाई है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर डब्लू जो है वो एक्स का भाई है। डब्लू भाई है तो डब्लू पर प्लस लिख देंगे। वे डब्लू का पिता है, वे डब्लू का पिता है, यानी इसका पिता है तो इसे ऊपर लिखेंगे यहाँ पर। एक्स जेड का पति है, एक्स जो है ये जेड का पति है, तो जेड होगी इसकी पत्नी। ठीक है। जेड ए की बहन है, जेड जो है ए की बहन है, तो कहीं पर ए होगा यहाँ पर। तो जेड का ससुर कौन है? कुछ छुटा तो नहीं है दोस्तों? एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। डब्लू एक्स का भाई है, एक्स का भाई है डब्लू। वे डब्लू का पिता है, वे जो है डब्लू का पिता है। एक्स जेड का पति है, एक्स जेड का पति है। जेड ए की बहन है, जेड जो है ए की बहन है, तो जेड का ससुर कौन है ये बताना हमें। जेड कहाँ है? ये है। अब इसका ससुर वो होगा जो इसका हस्बैंड का पिता होगा। अब हम देखेंगे कौन सा है, यानी इसके पति के पिता को ढूंढना हमें। इसका पति ये है, देखो पति के भाई का पिता है तो इसका भी तो पिता होगा, होगा नहीं? आप बताओ। इसका एक भाई है, उसका एक पिता है भी, तो इसका भी तो पिता होगा। और यही हमें चेक करना था। जेड के पति का पिता है ये, तो हम कहेंगे यहाँ से कि जेड का ससुर जो है वो भी है। और हमसे यही तो पूछा है क्या, कि जेड का ससुर कौन है। तो हम कहेंगे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में यहाँ से जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कोटिंग डिकोडिंग सही है। एक खास कूट भाषा में बी आर ए डब्ल्यू को 8 लिखा जाता है दोस्तों। बी आर ए डब्ल्यू को 8 लिखा जाता है। ठीक है। सी ए एल एफ को 14 लिखा जाता है। सी ए एल एफ को 14 लिखा जाता है। उसी कोट भाषा में डी ए डब्ल्यू एन को क्या लिखा जाएगा? डी ए डब्ल्यू एन को क्या लिखा जाएगा? तो इस तरह के क्वेश्चन में आप सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। बे कितने पर आता है? 2 पर। आर यहाँ से मिलेगा मुझे कितने पर? 18 पर। ए 5 पर। और डब्ल्यू कितने पर मिलेगा हमें? यहाँ से 23 पर। इसी प्रकार सी कितने पर? 3 पर। एक ए 1 पर। एल कितने पर? 12 पर। और एफ 6 पर आता है यहाँ से दोस्तों। ठीक। डी कितने पर आएगा? 4 पर। ए कितने पर? 1 पर। डब्ल्यू कितने पर? 23 पर। और एन जो आता है वो 14 पर आता है। अब हम इसे चेक करेंगे कैसे। अब आप कुछ संबंध देखेंगे, 8 कैसे आएगा और 14 कैसे आएगा। अब आप थोड़ा दिमाग लगाएं इस क्वेश्चन में। कैसे? यदि देखो, यदि मैं यहां से ना ऐड कर दूं, क्या कर दूं? ऐड। तो 23 और 5 28 होता है दोस्तों, और 18 और 2 20 होता है। यानी 28 में से यदि 20 माइनस कर दूं मैं बाद वाले में से पहले वाला, तो 8 ही मिलने वाला है दोस्तों। ये रहा 8। क्या यहाँ भी इसी तरह का क्रम चल रहा है? हम चेक करेंगे। 12 और 6 18, और ये है 3 और 1 4। तो यदि 18 में से मैं 4 है माइनस कर दूंगा तो 14 ही मिलेगा, और ये 14 ही है। तो हमें पता चला क्रम जो है हमारा यही यहाँ से क्वेश्चन में चल रहा है। तो इसी तरीके से हम इसे ऐड करेंगे। कैसे? कि 23 और 14 को ऐड करा जब हमने, 4 3 7 2 और 1 3, और इन्हें ऐड करा तो 4 और 1 5। तो इसे माइनस कर देंगे, तो 37 में से जब 5 माइनस करेंगे हम यहाँ से कितना मिलने वाला है? 32, जो फर्स्ट ऑप्शन में है। तो हम कहेंगे यहाँ से कि इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन एसएससी के विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। कोई एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है, कोई एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, कोई एसएससी एमटीएस में आया हुआ है। तो इन सभी क्वेश्चनों को करने से आपको निश्चित ही फायदा मिलने वाला है दोस्तों एसएससी के जब एग्जाम खुलेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी। आपने पढ़ा होगा कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी को जो हम मापते हैं वो एक ओडोमीटर होता है। यानी जो वाहनों में एक मीटर लगा होता है, उस पर जो स्पीड आती है, वहां वाहन द्वारा तय की गई दूरी भी साइड में लिखी हुई होती है। तो इसे नापने के लिए हम ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ये बताना है। इसी प्रकार बैरोमीटर का जो प्रयोग करेंगे हम किसको मापने के लिए करेंगे? यहाँ से तापमान तो नापेंगे नहीं, लंबाई भी नहीं नापेंगे, दूरी भी नहीं नापेंगे। तो बैरोमीटर का उपयोग होता है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। तो हम कहेंगे यहाँ से इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर करेक्ट होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है।
तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों डाइस से है। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको प्रत्येक सेट में एक देखने के लिए यहाँ से जरूर मिलेगा। तो क्या है, एक ही पासे की चार अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनके 6 फलक पर 1 से 6 तक संख्याएं हैं। क्या है, 1 से 6 तक संख्याएं हैं। ठीक है, आगे उस संख्या का चयन कीजिए जो एक वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। एक के विपरीत फलक पर बताना हमें दोस्तों क्या होगा, एक के विपरीत फलक पर। अब जब एक से ज्यादा पासे हों तो हम क्या देखते थे, हम देखते थे कॉमन क्या है, कॉमन देखेंगे, और कॉमन भी वहां देखेंगे जहां जिसकी हमें तलाश है, कोशिश करना वहीं कॉमन मिल जाए कुछ। ठीक है, आइए देखते हैं। यदि आप देख पा रहे हैं एक यहाँ है और यहाँ है, ठीक, इन दोनों में कुछ कॉमन है तो आप कहेंगे इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। यदि आप देख पा रहे हैं यहाँ से 5 3 कॉमन है, 5 3 इसमें कॉमन है, तो मैं पहले और चौथे पासे की तुलना करूंगा। यहाँ से क्या करूंगा, 5 3 छोड़ देंगे तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 1 बचा, तो मैं कहूंगा कि एक के विपरीत यहाँ से 2 करेक्ट होगा। तो एक के वाले फलक के विपरीत जो होगा वो क्या होगा, 2। इसलिए डी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन फोल्डिंग, ये फोल्ड करके बनाया गया है। ये जो आकृति आप देख पा रहे हैं ये एक बार ऐसे मुड़ी है और एक बार ऐसे मुड़ी है। तो हमें ये चार ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये खोलने के बाद मिलेंगे हमें। यानी ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं पहली वाली, ये इधर को मुड़ी है, और ये दूसरी वाली लाइन जो है ये इधर से घूमी है। तो हमें ऐसे ही फोल्ड कर देने दोबारा से, ऐसे ही क्या करेंगे, फोल्ड कर देंगे इन्हें। तो सबसे पहले आप ये देखो, ये जो आकृति है बीच में ये तो सेम ही रहनी है, और चारों ऑप्शनों में बीच में आकृति हमारी सेम है। तो हम ये चेक करेंगे, पहले लेफ्ट वाली चेक करते हैं। देखो दोस्तों ये जो बना हुआ है, जब इसे हम ऐसे खोलेंगे तो ये बाहर की तरफ को हो जाएगा। अब की बार ये बंदूक से आपको ऐसे मिलेगी देखने के लिए, ठीक, पहले ऑप्शन में। लेकिन पहले ऑप्शन में दोनों एक जैसी हैं तो मैं इसे देखते ही काट दूंगा। ठीक है दोस्तों, पहले ऑप्शन में दोनों एक जैसी हैं तो मैं इसे देखते ही काटूंगा यहाँ से, ठीक। और देखेंगे ये जो त्रिभुज है आपका ये इस तरह बाहर की तरफ को हो जाएगा, और इसमें अंदर की तरफ है तो मैं इसे भी काट दूंगा। ध्यान से देखो, ये त्रिभुज जब इधर को फोल्ड करेंगे हमेशा तो बाहर की तरफ चोंच आने वाली है, लेकिन बी ऑप्शन में अंदर की तरफ चोंच है। अब 2 ऑप्शन बचे मेरे पास, कितने बचे, 2 ऑप्शन। अब मैं तीसरे वाले को देखूंगा, ऐसा ये जो आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा है, तो जब मैं इसे इधर की तरफ पलटूंगा तो ये त्रिभुज ऐसा बनेगा, यदि आप देख पा रहे हैं यहाँ से। लेकिन इसमें डी ऑप्शन में आप देखेंगे इस तरह की आकृति नहीं बन पा रही। देखो ये त्रिभुज एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं, यदि देखो इस बाहर की तरफ चोंच बनी, ये भी और ये भी, तो हम कहेंगे यहाँ से किसी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। तो दोस्तों एक ही लाइन को देखने से हमारा यहाँ से काम चल गया, दूसरी लाइन देखने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो फिर आ गया है क्वेश्चन, ये आपको एसएससी के प्रत्येक सेट में देखने के लिए जरूर मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चन। क्या है, 17 12 10, 17 12 10। नेक्स्ट क्या है, 25 23 4। आप देखें यहां से क्या हो रहा है। देखो यदि मैं 17 में 12 ऐड करता हूं तो मुझे मिलने वाला है यहाँ से कितना, 29। लेकिन अगर 10 से कंपेयर करूं, 10 के पहाड़े में 29 नहीं आता और 19 ऐड हो रहा है। क्या मैं इसे भी चेक कर सकता हूं यहाँ से, 20 20 40 और 8 48। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, तो कुछ ना कुछ अलग चल रहा है इसमें। हम चेक करेंगे क्या चल रहा है अलग, एक बार मैं अंतर करके देखूंगा। यानी 17 में से यदि 12 घटा दूं मैं, 17 में से यदि मैं यहाँ से 12 घटा दूं तो 5 मिला, और हमें 10 पे जाना था तो मैं 2 के गुणा जब लगा दूंगा तो 5 दूनी 10 मिल जाएगा आसानी से। उसी प्रकार यदि मैं 25 में से 23 माइनस करूं, क्या करूं, 25 में से दोस्तों 23 माइनस कर देंगे जब, तो 2 मिलने वाला हमें, और 2 की गुणा जैसे ही 2 में लगाऊंगा तो यही मिलने वाला जो लिखा हुआ सामने। तो यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, और ऐसा ही ऑप्शन हम एक यहाँ से देखेंगे। 9 में से 19 घटाएंगे माइनस में चली जाएगी संख्या, 18 में 17 घटाएंगे 1 1 दूनी 3 होने का नहीं है, ये भी गलत। और देखेंगे आगे, 31 में 27 के कितना बचा, 4, और 4 दूनी होता है 8, ये हो सकता है। ऐसा चेक करेंगे, 28 में से 42 जाएगा नहीं, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। कैसे, 31 27 8 लिखा हुआ है, तो 31 में 27 घटाएंगे 4 बचा, और 4 के गुणा 2 में लगाएंगे तो क्या मिलने वाला हमें, 8 ही। और यही पैटर्न हमें यहाँ से क्या करना था, फॉलो करना था। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में यहाँ से जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीरीज का, क्या है, 123
492 डैश 312 32 128। अब हम इसे चेक करेंगे क्या है। यदि आप देख पा रहे हैं क्या, देखो 32 और 128 में हमें संबंध पता है। यदि मैं 4 की गुणा यहाँ पर लगा दूंगा तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ये गुणा लग के पहली संख्या में जब हम 4 के गुणा लगा रहे हैं तो दूसरी वाली संख्या हमें मिल रही है। क्या यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है? 4 की गुणा लगा के देखेंगे हम। 4 तिया 12 को 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4। बिल्कुल हाँ, सही कहा आपने कि ऐसे ही हो रहा है। या ऐसा समझो 4 से दूसरी संख्या हम भाग करेंगे तो पहली संख्या आ जाएगी। तो जब हम 4 से भाग करेंगे इसमें तो क्या मिलने वाला? 4 सत्ते 28, कितना बचा? 3 और 4 अट्ठे 32। तो यहाँ से हम कहेंगे क्या कि 78 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपके समझ में जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर क्वेश्चन इस तरह का आपके सामने आ गया है। क्या है? 32, 39, 46, 54, 51, 48। आप देखेंगे इसमें क्या संबंध बन रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ही ट्राई करेंगे पहले, क्या चल रहा है इसमें, जल्दी करें। यदि आप देख पा रहे हैं यहाँ से 32 और 46 को जब मैं ऐड कर दूंगा, यानी 46 में 32 ऐड कर दूं यदि, 6 2 8 4 3 7, और इसका संबंध होता है 39 का 78 से। कैसे? यदि मैं 2 के गुणा लगा दूं 39 में तो 78 ही मिलने वाला है। इसे और चेक करेंगे ऐसे ही। 8 4 12 को 2 हासिल 1, 5 4 9 और 1 10। तो जब 51 के गुणा लगाएंगे 2 में तो 102 ही मिलने वाला है। ऐसा ही ऑप्शन एक हम यहाँ से चेक करेंगे। ठीक, तो देखते हैं पहला ऑप्शन। बीच वाले में 2 के गुणा करेंगे, 45 दूनी 90, और 24 में जब 85 जोड़ेंगे तो ये तो आएगा नहीं। ठीक है, अब यदि मैं 48 में 12 ऐड कर दूं, 48 में 12 ऐड करूंगा तो कितना मिलने वाला है? 60। और 23 की गुणा जैसे ही 2 में लगाऊंगा मैं तो 60 ही आने वाला है, जो कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ से सेटिस्फाई हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में जरूर आया होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ये आपका अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन है। डी एम क्यू एच यू जेड एल सी आई और पी के आर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमें बताना क्या होगा। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे दोस्तों। डी 4 पर है, एम 13 पर और क्यू 17 पर, एच 8 पर, यू 21 पर, जेड 26 पर, एल कितने पर? 12 पर, सी 3 पर, आई 9 पर, पी कितने पर? 16 पर, के 11 पर, और आर कितने पर है? 18 पर। ठीक, अब हम देखेंगे क्या चल रहा है इसमें। कुछ ना कुछ तो आपको यहाँ से रिजल्ट देखने के लिए जरूर मिलेगा। देखो यदि आप पहला अक्षर देख पा रहे हैं, 4 से 8 पे गए 4 ऐड हुआ, 8 से 12 पे गए 4 ऐड हुआ, 12 से 16 पे गए 4 ऐड हुआ, तो मैं 4 ही ऐड कर दूं यहाँ पर, तो 16 से 4 पर जाएंगे तो 20 आएगा। तो दोस्तों यहाँ से 20 मिलेगा, यहाँ पे मुझे यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, अब यदि आप देख पा रहे हैं 13 से 21 पे गए तो 8 ऐड हो रहा है, और 21 से 3 पे गए तो कितना ऐड हो रहा है? यानी 26 के बाद 3 जोड़ेंगे 27 28 29 पढ़ेंगे इसे, तो इसमें भी 8 ही ऐड हो रहा है। और 3 से जब 11 पे जाएंगे तो इसमें भी 8 ही ऐड हो रहा है। तो मैं कहूँगा 11 से जब 8 ऐड करेंगे तो 19 आने वाला है। क्या आने वाला दोस्तों? 19। इसी प्रकार 17 से देखेंगे। अब 17 से क्या मिल रहा है इसे भी चेक करेंगे हम। 17 से जैसे ही 26 पे जाएंगे हम, 17 3 20 और 6 26, 9 ऐड हो रहे हैं अब की बार। देखना 26 से 9 पे गए 9 ही ऐड हो रहा है, 9 से 18 पे गए 9 ही ऐड हो रहा है, तो 18 से जब 9 ऐड करेंगे तो 27 आएगा, यानी 26 के बाद ए आएगा। तो टी 20 पे क्या है? टी, और 19 पर क्या है? एस। तो टी एस ए इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी समझ में यहाँ से जरूर आए हुए होंगे। तो ये एसएससी कि विभिन्न परीक्षाओं में सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू में आए हुए रीजनिंग के सभी क्वेश्चन थे। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये क्लास, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, और हमारे इस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस मधुसूदन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल अपने एक इसी तरह के नए सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।